सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आखिरकार नेटो ने अपना रंग दिखा दिया है। दोस्तों, नेटो ने रूस को धमकी दे दी है। जी हां, आपको पूरी खबर कम वक्त में बताने वाला हूं। ये वर्ल्ड वॉर 3 का आप अपडेट मानिए, क्योंकि ये अब होने वाली जो जंग है, जो वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जानी जाएगी, उसके बारे में अपडेट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि यूक्रेन की इतनी हवा संट हुई है कि वो तुर्की से मदद मांग चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो पूरी रिपोर्ट तसल्ली से आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद अभी यूक्रेन का डर खत्म नहीं हुआ, पतलून नहीं सूखी। इसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर पहुंच जाते हैं कहां पर? नेटो यानी ब्रसेल्स। और नेटो में पहुंचकर वो नेटो के सबसे बड़े हेड से मुलाकात करते हैं और वहां जाके बच्चे की तरह रोते हैं कि भैया हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी वाट लगी पड़ी है, हमें रातों को नींद नहीं आती है। बॉर्डर पर सबसे बड़ी सेना, सबसे खतरनाक सेना, रशिया ने इतिहास की सबसे खतरनाक सेना अब तक की खड़ी कर दी है। हमारी रातों की नींद उड़ गई है, हमारे देश को खतरा है, हमारी हस्ती मिटा दी जाएगी, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा, हमारे भैया बहुत बुरा हाल है, कुछ कीजिए, बचाइए। और रूस पर सैंक्शंस लगाइए, रूस पर पाबंदियां लगाइए, रूस हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। दोस्तों, इस पर नेटो का जो सबसे बड़े हेड हैं, जेन्स स्टोल्टनबर्ग जो हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बयान उसके बाद दिया। साफ साफ इन्होंने कह दिया, नेटो के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि रूस को अपनी सेना को बॉर्डर से तुरंत हटाना चाहिए। रूस ने जो इतनी बड़ी सेना तैनात करी है, ये अनजस्टिफाइड है, ये नेटो कह रहा है। साथ में आगे ये भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में खतरनाक हथियारों के साथ जो सेना तैनात करी है, ये यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपनी सेना को पीछे कर ले रूस। इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि रूस ऐसे भड़काने वाले काम बंद करे, माहौल खराब करने का काम बंद करे और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म कर दे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वरना ये बहुत ज़्यादा मामला खराब हो सकता है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या लगता है, रूस डर गया होगा? अरे नाटो ने, रूस पहले ही बोल चुका था कि कोई भी देश यूक्रेन के साथ अगर उतरा, चाहे यूरोपीय देश हो, चाहे नेटो के देश हो, रूस नहीं झुकेगा। बस जब नेटो ने वही काम किया जिसका रशिया को अंदेशा था, तो रशिया पूरी तरह से भड़क गया, जिसके बाद रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया है, वो भी गुस्से में। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नेटो और अमेरिका मामला खत्म करने के बजाय स्थिति को खराब कर रहे हैं, और यही वो लोग हैं, यही वो दो लोग हैं जो पूरी तरह से यूक्रेन को भड़का रहे हैं। मतलब यूक्रेन को समझाया नहीं, यूक्रेन को और भड़काया उसका सपोर्ट करके, जो कि बेहद खतरनाक है। ये रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। आगे रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये दूध के धुले बन रहे हैं, अपने गरीबान में नहीं झांक रहे हैं, जो कि खुद यानी नेटो और अमेरिका हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर मैं अपने मन से कह दूं कि इनका दोगलापन देखिए और यूक्रेन का भी कुत्तापन देखिए कि एक तरफ वो भीगी बिल्ली की तरह रोता फिर रहा है, कुआं कुआं कर रहा है, लेकिन पीछे से हथियार भी पकड़ रहा है कि भैया। और पता है, यूक्रेन ने नेटो से सैनिक की मदद मांगी है, सैन्य मदद। मतलब अगर तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो तुम सैन्य मदद क्यों मांग रहे हो? इसका मतलब यह है कि यूक्रेन भैया बहुत खतरनाक है, इसके इरादे खतरनाक हैं। अगर रशिया ने नकेल नहीं कसी तो यूक्रेन कुछ न कुछ कांड जरूर करेगा। दोस्तों, नेटो के इस घटिया बयान के बाद, धमकी देने के बाद, विदेश मंत्रालय के बाद, रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई ryabkov भड़क गए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे भड़के कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका इस आग को भड़का रहा है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। असल में इस जंग के पीछे अमेरिका है और यूक्रेन को भड़काने वाला ही अमेरिका है।
अमेरिका इस काम को करना बंद करे, वरना काफी बड़े नुकसान उठा सकता है। साथ में जो हमें बोला जा रहा है रशिया को खामोश बैठने को, सेना हटाने को, तो याद रखो कि रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। साथ में मंत्री ने रशिया के ये भी आगे कहा कि इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में 3 युद्धपोत, खतरनाक युद्धपोत अमेरिका रशिया के बॉर्डर के आसपास भेजने वाला है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इन तीनों युद्धपोत को अपने पास ही रखे अमेरिका, क्योंकि इससे और भी तनाव बढ़ सकता है और अपने युद्धपोतों की सेफ्टी के लिए, अब ये धमकी है, अपने युद्धपोतों की सेफ्टी के लिए बेहतर यह है कि हमारे इलाके में दूर तक ये युद्धपोत भटकने नहीं चाहिए, वरना ये बहुत ही बुरा उन युद्धपोत के लिए होगा। दोस्तों, खुली खुली चेतावनी ये अमेरिका को दे दी गई है रशिया की तरफ से कि अगर आपने युद्धपोत हमारे सीमा के पास भेजा तो हम आपके इन युद्धपोतों को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा आगे कि अमेरिका हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है इन युद्धपोतों के द्वारा। उसको लगता है कि वो हमारे साथ खेल सकता है, लेकिन इस खेल में अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रशिया के मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका हमारे ताकत को आजमाना चाहता है, जिसमें इस आजमाइश में अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा वॉरशिप का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, तो वॉरशिप यहाँ पर क्यों आ रहा है? जाहिर सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ जंग को भड़काने के लिए एक काम अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सैकड़ों बातें बोलने के बाद, अकड़ने के बाद, पूरा स्यापा मचाने के बाद, हाथ पैर मारने के बाद घूम के अपनी औकात दिखा दी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल दो, हम नहीं चाहते माहौल ख़राब हो और जंग वंग हो भैया, क्योंकि पता है रगड़ दिए जाएंगे, मसल दिए जाएंगे, मिट जाएंगे। यूक्रेन को ये भी पता है कि अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, अमेरिका तो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। तो वही जो एर्दोगान ने प्रेसिडेंट से कहा था यूक्रेन के कि बेटा ऐसा है, लड़ो बड़ो नहीं और प्यार मोहब्बत से डिप्लोमेटिक और राजनीतिक हल निकालो और इस जंग का समाधान करो और जंग से बचो। अब वही चारों तरफ हाथ पैर, मतलब नाटो में मार रहे हैं, यूरोपीय संघ में हाथ मार रहे हैं, हर जगह हाथ मारने के बाद यूक्रेन ने आखिर अपनी औकात दिखा दी और भैया हम लड़ना नहीं चाहते हैं, इसका कोई आप हल निकाल दो। कहाँ कहा है ये नाटो में कहा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भैया इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।